हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आप सब लोग पे मेरा बहुत आशीर्वाद है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अपने रेस्पेक्टिव एग्जाम्स में जरूर क्वालिफाई करेंगे। आई ऑलवेज टेल ऑल माई स्टूडेंट्स दैट नथिंग इज एज इंटॉक्सिकेटिंग एज सक्सेस। सक्सेस से ज्यादा इंटॉक्सिकेटिंग थिंग पूरे प्लैनेट पे कुछ भी नहीं है। पीपल टॉक अबाउट अल्कोहल, अनहोलसम सब्सटेंस, नार्कोटिक्स एंड ऑल, noxious substance, but that say these are, this can intoxicate you. No, इसका इंटॉक्सिकेशन का इफेक्ट तो खत्म हो जाता है, लेकिन सक्सेस के इंटॉक्सिकेशन का इफेक्ट 2 घंटे 4 घंटे में खत्म नहीं होता है, हमेशा के लिए रहता है। नथिंग इज एज इंटॉक्सिकेटिंग एज सक्सेस। तो सक्सेस के लिए पूरा फाइट करना है और तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि लास्ट बॉल इज नॉट बोल्ड। द गेम इज नॉट ओवर अंटिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। एकदम लगे रहना है, खूब मेहनत करते रहना है और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। राइट गाइस, टुडे वी शैल बी डिस्कसिंग certain questions relating to CRPC, relating to the Code of Criminal Procedure 1973, Criminal Procedure Code. That's a procedural law, right? Few questions I have taken up which have often been asked, frequently been asked, and there is a greater chance and the probability that it shall be asked yet again in different examinations, right? Guys, the first question uh, today for you all is that an appeal against acquittal made by a metropolitan magistrate shall lie to whom? अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अक्विट किया है तो उसके अगेंस्ट में केस कहां पर फाइल होगा? एन अपील अगेंस्ट अक्विटल मेड बाय अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलते हैं, बिहार है तो बिहार में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलते हैं, राइट? तो अलग अलग नाम है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में। तो इसमें सवाल यह है कि अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अक्विटल कर दिया है तो अगेंस्ट दैट ऑर्डर ऑफ अक्विटल वेयर द अपील शैल लाई, अपील कहां पर फाइल होगा? द ऑप्शंस आर एज फॉलोज: द सेशन कोर्ट, द हाई कोर्ट, द सेम कोर्ट और द लोअर कोर्ट। द आंसर इज वेरी वेरी ऑब्वियस। यू ऑल नो दैट कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के ऊपर का जो कोर्ट होता है, जैसे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गया तो बिहार में, से दिल्ली में कह रहे हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गया तो बिहार में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गया तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया। तो इसके अपील, इसके अगेंस्ट में अपील कहां पर फाइल होगा? तो सेशन कोर्ट में होगा। कहां होगा? सेशन कोर्ट में होगा। डायरेक्टली हाई कोर्ट जब ऑप्शन में आपके है तो हाई कोर्ट टिक मार्क नहीं कर सकते आप, सेशन कोर्ट आपको टिक मार्क करना होगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बाद जो हायरार्की है उसमें सेशन कोर्ट जाएगा, वहीं पे अपील होगा, राइट? कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दैट बेल टू अ पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, बेल टू अ पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट मतलब कि जिसको भी अरेस्ट का डर लग रहा है, अभी अरेस्ट हुआ नहीं है बट अरेस्ट का डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर अरेस्ट हो सकता है, मुझे डिटेन किया जा सकता है, कस्टडी में लिया जा सकता है, तो मैं अरेस्ट होने से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? आप सब लोग जानते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट सीआरपीसी में डील किया गया है। द पर्सन हु इज एप्रीहेंडिंग द अरेस्ट in the anticipation of arrest, he can go for seeking the anticipatory bail. तो ये एंटीसिपेटरी बेल फाइल कहां पर होगा? उसका फोरम कहां पर है जहां पर वो केस फाइल होगा? द ऑप्शंस आर एज फॉलोज: कैन बी ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन,
Second one is can be granted by a metropolitan magistrate. The third one is a matter of right, and the fourth one is cannot be considered by any court. बी सी डी सब आप देखिए, जो पहला ऑप्शन है बी सी डी में तो सब गलत है. ऑफ कोर्स देखिए, बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, ऑफ कोर्स यस, बट एंटिसिपेटरी बेल में यू कैन नॉट से दैट की द सेम थिंग, राइट. So second, third or fourth option is the wrong options, and the first option is the right one. First, second, third and fourth are the wrong options, not right. Can be granted by the High Court or the Court of Session. This is the clear answer. हाई कोर्ट में आप फाइल कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल कर सकते हैं. जब सेशन कोर्ट में फाइल करिएगा, रिजेक्ट होगा तो हाई कोर्ट जाइएगा. एंटिसिपेटरी बेल का यही है. Coming on to the third question, guys, for today. The next question is that if a complaint in writing is made to a magistrate who is not competent to take cognizance of the offense, right? सवाल को समझिएगा कि अगर एक कंप्लेंट फाइल किया जाता है एक मैजिस्ट्रेट को, लेकिन वो कॉम्पिटेंट नहीं है उस मैटर का कॉग्निजेंस लेने के लिए, मतलब कि उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि उस मैटर को ट्राई कर सके, तो ऐसे सिचुएशन में वो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा. मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि अगर एक कंप्लेंट इन राइटिंग हैज बीन मेड टू अ मैजिस्ट्रेट, अगर एक कंप्लेंट राइटिंग में मैजिस्ट्रेट के पास फाइल किया गया है, तो मैजिस्ट्रेट उस मैटर को अगर उसका कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, कॉग्निजेंस मतलब कि उस मैटर को ट्राई आउट करने के लिए प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो उस केस में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, राइट. तो द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज ही शैल डिसमिस द कंप्लेंट, सेकंड वन इज ही शैल पनिश द कंप्लेनेंट, थर्ड वन इज ही शैल डिसाइड द कंप्लेंट, एंड द फोर्थ वन इज he shall return it for presentation to the proper court with the endorsement to that effect. Fourth option is the correct one. फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है इसको समझिएगा. फोर्थ ऑप्शन में कहा जा रहा है कि जो मैजिस्ट्रेट है जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उस मैटर को ट्राई आउट करने का, उस मैजिस्ट्रेट के पास कॉम्पिटेंस नहीं है उस मैटर का कॉग्निजेंस लेने का, उस कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लेने का, तो वो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा कि ही शैल रिटर्न इट फॉर प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट, मतलब जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है उसके पास वो भेजेगा उस मैटर को विद द एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट, एंडोर्स करके कि उसका जो भी भैया मतलब मेरे पास ये मैटर कंप्लेंट आया है और हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई आउट द मैटर, तो इसको कहते हुए वो सामने वाले को प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट करेंगे मैजिस्ट्रेट, राइट. अगर उनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है उस मैटर को ट्राई आउट करने के लिए, कॉग्निजेंस लेने के लिए, राइट. सारे सीआरपीसी के कॉन्सेप्ट है और सीआरपीसी आप सब लोग जानते हैं कि प्रोसीजरल लॉ है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है प्रोसीजरल लॉ, क्योंकि आपको पता चलता है कि कैसे लॉ काम करता है. आईपीसी तो आपको बता देता है कि ये ऑफेंस है, ये इतना पनिशमेंट मिलेगा, मर्डर ये है, रेप ये है, डकैती ये है, किडनैपिंग ये है, पनिशमेंट कितना मिलेगा, लेकिन पनिशमेंट कैसे मिलेगा, कैसे ट्रायल चलेगा, कैसे चार्जेस फ्रेम होंगे, कैसे बेल मिलेगा, किस मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा, तो सारा प्रोसेस जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी बताता है. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, राइट. मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप सब लोग खूब मेहनत करते रहिए, मेहनत करना मत छोड़ना. हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है. से कल हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल रिटायर हुए, उन्होंने भी अपने फेयरवेल स्पीच में यही बोला कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. everyone whosoever has made a mark in their life, in their career, that person will tell you that there is nothing which is
as important as the hard work. And you can't reach to the greater heights without putting in that much of hard work, without burning the midnight oil. You cannot, yeah, you can go to certain extent, लेकिन उस certain extent के बाद बहुत आगे जाना है तो वहां तक नहीं जा पाइएगा, एक लेवल तक ही जाकर के लिमिट हो जाइएगा, राइट। तो लिमिट तो होना नहीं है, आपको वहां तक जाना है जहां तक अनलिमिटेड सक्सेस हो, जहां अनलिमिटेड सक्सेस हो, उसके लिए लगे रहना है और लगे रहिएगा। तो आई डोंट थिंक दैट anyone can stop you from achieving your desired result, desired goal. We have to fire at all the cylinders, at all the corners, right? Will not leave a single stone unturned in ensuring that you achieve success in this field, right? Guys, we'll meet you in the next video, right? Stay tuned to the India's biggest law learning platform, that is the Chanakya CLAT classes and Chanakya Judicial Academy. Thank you everyone. Jai Hind.